अब अपना परिचय बताओगे, आपका नाम, आप किस गांव से हो, किस जगह से हो, आपके 500 में से कितने मार्क्स आए हैं, क्या रैंक आपने बनाई है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा 500 में टोटल 471 नंबर है। और डिस्ट्रिक्ट रैंक कितनी बनी है? 1। डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 पूरे शेखपुरा के अंदर। नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मिस्टी पलक है। मैं सुपौल से हूँ और मैंने इस साल 460 मार्क्स के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक सिक्योर किया। सुपौल में कौन सा गाँव है बेटा आपका? श्रीपुर। हाय, मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे इस बार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 453 मार्क हैं और मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक है और मेरा कुल अंक 461 है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। आपका क्या नाम है बहन? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी और अंजलि कुमारी हमारे साथ हैं। आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट में रैंक क्या है? फर्स्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट में रैंक क्या है बेटा? फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट में दोनों का फर्स्ट रैंक है, गोपालगंज में दोनों का फर्स्ट रैंक है। साथियों, मेरा नाम आर्यन तिवारी है और मेरा मार्क्स अभी 12th में पूरे 500 में 421 है, जिसका परसेंटेज 84 है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी कुमारी है और मैंने विद्याकुल प्लेटफॉर्म से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है 12th की और मैंने 394 मार्क्स गेन किया। कि विद्याकुल एप्लीकेशन के बारे में कैसे पता चला? जी, यूट्यूब से। यूट्यूब से आपको पता चला, फिर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी? जी, डाउनलोड मेरी सिस्टर जो यूट्यूब से पढ़ी और उन्होंने उसके आपको बाद बताया? जी। तो फिर विद्याकुल में जब आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करा तो सबसे पहला काम कैसे करा? कोर्स में एडमिशन कैसे लिया? जी, वो 15 अगस्त के दिन हम खरीदे थे, जो 15 अगस्त वाले दिन जो सेल लगी हुई थी उसके अंदर, इंडिपेंडेंस डे सेल के अंदर परचेज किया था। जी। कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी, बहुत अच्छा है। Something I want to tell you about the Vidyakul that there are 4 batches started in Vidyakul, Hunkar batches and master batches and Har batches and the last 95 plus target batches. Then it's help you a lot. गुड़िया ये कहना चाह रही है कि विद्याकुल में जब आप हुंकार बैच में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ हुंकार बैच आपको नहीं मिलता है। हुंकार बैच के साथ हम लोग आपको पूरे साल की तैयारी देते हैं, जिसमें हुंकार बैच फुल ईयर बैच है जो आपको मिलता है, सेकंड मास्टर बैच जो अगस्त में सेमी रिवीजन बैच होता है, फिर रिवीजन बैच आता है संघर्ष, फिर संघर्ष बैच आपको मिलता है और लास्ट में 4th पेपर सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन है। तो एक कंप्लीट टारगेट 95। कैसे पता चली? हमको भी मेरा एक दोस्त मोनू कुमार बताया था। एक दोस्त ने बताया था? हाँ। तो इसका मतलब विद्याकुल बिहार के घर घर में आ चुकी है, दोस्त से दोस्त को पता चल रहा है, ऐसा ही है? अच्छा, जब आपने डाउनलोड करी तो आप दोनों ने मिलके बैच खरीदा? आप दोनों दोस्तों ने मिलके? 3 दोस्त मिलके खरीदे। 3 दोस्तों ने मिलके एक बैच खरीदा? हाँ। अच्छा, और बैच की जो फीस थी वो किसने कितनी थी? तुमने कितनी फीस दी? अब इतना तो याद नहीं के है। दे दिया था, उस समय पैसा नहीं देखे थे, जिसके पास जितना था उतना दे दिया था। तो आज ऐसा लग रहा है कि जो फीस तुमने दी उस फीस का रिजल्ट निकल के आया है? ऐसा तो नहीं लगा कि जो तुमने फीस दी उसके बदले में तुम्हें कुछ चीज कम मिली, कंटेंट कम मिला? नहीं, सब चीज परफेक्ट। सब चीज परफेक्ट थी। पापा से बात कर लूं 2 मिनट? कर लीजिए। चलिए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपकी गुड़िया ने नाम रोशन करा है, आपका नाम रोशन करा है, हमारा नाम रोशन करा है, खुश तो आप बहुत होंगे, बिल्कुल, है ना? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे आपके सामने ये चॉइस आई होगी कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे को जोड़ना है, बच्ची आपके पास पूछने आई होगी, है ना, कि पापा मैं ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ूंगी, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे भरोसा कैसे हुआ? मैंने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकती है और मुझे विश्वास था और विद्याकुल की कोचिंग क्लासेस मैंने भी देखी है। आपको कैसी लगी? अच्छा, बहुत क्योंकि इस बार जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, रैंकर्स हैं, जो भी हैं, उनमें से अधिकतर के माता पिता टीचर हैं। तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, मैं पिछले इंटरव्यू में भी बोल के हटा था कि जब शिक्षकों को ये यकीन हो जाए कि किसी और प्लेटफॉर्म के शिक्षक अच्छे हैं तो बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपने जब कंटेंट देखा तो आपको क्या ऐसी 2-3 बातें थी जो पसंद आई कि मैं अपनी बच्ची को विद्याकुल के अंदर एडमिशन करा सकता हूँ? मुझे तो सबसे पहले फैक्चुअल बातें कम और कॉन्सेप्चुअल बातें ज़्यादा लगती हैं जो क्लासेस होती हैं। तो बायोलॉजी की भी क्लासेस मैंने देखा है और बायोलॉजी की जो क्वेश्चन थे इस बार काफ़ी टफ थे और इस टफनेस में भी मिस्टी पलक ने 91 सिक्योर किया है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्लासेस और भी मैंने देखे हैं, फिजिक्स के भी देखे हैं, इंग्लिश के भी देखे हैं, तो काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही थी ये और क्वेश्चंस भी काफ़ी करती थी
और उसका रिप्लाई भी आता था, तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता था कि कम से कम रिप्लाई तो आता तो है। अच्छा, डाउट अगर बच्चे पूछ रहे तो डाउट के रिप्लाई डाउट होता था सर, इंस्टेंट क्लियर होता था। क्लियर होता था, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं संतुष्ट हूँ। तो आपको भरोसा कैसे हुआ कि ऑनलाइन में क्वालिटी एजुकेशन विद्याकुल देगा, पढ़ाई अच्छी करवाएगा? बच्चे लोग भी आकर के हमसे बोले जो विद्याकुल अच्छा है, अच्छा रैंक हर बार ला रहा है, इसलिए उसमें हमको पढ़ना है। हम बोले ठीक है, उसमें अपना करवा लो। बच्चा लोग बताया एक बार हमसे कि पापा विद्याकुल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने कहा तू ले लो और प्रयास करो, अगर अच्छा है तो हमको तो पैसा देना है, पढ़ाई तो तुम लोगों को करनी है। तो हम यहाँ जैसे जब कहा ये लोग हम तैयार रहे, तो हमने देखा कि विद्याकुल में बहुत सुंदर पढ़ाई हो रहा है, आप बहुत अच्छा ये लोग समझ रहे हैं, आप बेहतरीन ढंग से ये लोग बता भी रहे हैं हमको, तो हम कहेंगे नहीं इसको ज्वाइन करो। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहते हो आप? जी दरोगा। दरोगा? जी। अरे वाह, दरोगा क्यों? जी सर, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। मतलब महिला दरोगा बनोगे आप? जी। अच्छा, दरोगा ही क्यों? सिर्फ दरोगा ही क्यों? मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपका विजन बहुत क्लियर है, आपका ड्रीम बहुत क्लियर है, बट दरोगा क्यों? सर क्योंकि दरोगा अच्छा लगता है मुझे। दरोगा अच्छा लगता है, वर्दी अच्छी लगती है? जी, वर्दी से सबसे ज़्यादा। वर्दी से प्यार है, तो मतलब इसका मतलब तुम चाहते हो तुम्हारे वर्दी हो, वर्दी पे सितारे लगे हुए हों? जी। अभी तो फिलहाल एक यूनिवर्सिटी का तलाश में है, CVT का फॉर्म अप्लाई किए हैं। CVT का फॉर्म अप्लाई किए हो? और उसके बाद अब आगे की तैयारी वहीं से करना चाहते हैं। आगे कुछ सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो दोस्त? लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कोई नहीं किया। कोई नहीं, तो किसी क्षेत्र विशेष में करना चाहते हो? नहीं, बस यहीं पर रह के मम्मी पापा को मतलब ये जो मम्मी पापा का सहारा बनना है। हाँ, है ना, यहीं पे रह के कुछ अच्छा करना है। सपना है, बस यही सपना। गांव को नहीं छोड़ना है, गांव की तरक्की के लिए काम करना है, गांव की बेहतरी के लिए काम करना, गांव में रह के काम करना है। सो प्राउड ऑफ यू। गांव छोड़ के नहीं जाना है ना? अगर सारे टैलेंट, सारी प्रतिभाएं गांव छोड़कर चली जाएंगी तो गांव का विकास कौन करेगा, है ना? इसलिए गांव में रहना है। अच्छा, आर्ट्स में आप हो तो नंबर्स वगैरह पे तो अभी आएंगे, मेरा वैसे ही आपसे पूछना है कि आपको कहीं IAS तो नहीं बनना है IAS। आपको IAS बनना है, और IAS बन के IAS क्यों बनना है? समाज की सेवा करनी है। समाज की सेवा करनी है। किस तरह की सेवाएं देनी है आपको? कुछ दिक्कत बताओगी जहाँ से आप रिलेट कर पाती हो कि ये परेशानी मेरे साथ हो रही है तो मैं चाहती हूँ आगे और बाकी लोगों के साथ ना हो? जैसे मेरा जो गांव है, फतह गांव है, उसके आसपास बहुत सारे जो छोटे कास्ट के लोग हैं, उन पर अभी भी कास्ट का दबाव रहता है कि आप छोटे कास्ट के हैं। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब उन लोगों को ऊपर उठाना है समाज में ऊपर उनके लिए काम करना है। उनके लिए ही काम तो करना जो हमारा ऐसा वर्ग है जिनके साथ आज भी ऐसे व्यवहार हो रहा है, उन सबको आपको ऊपर उठा के लेके आना है। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको अगर एक कोई कमिटमेंट लेना हो, है ना, कि मैं लाइफ के अंदर इस क्षेत्र में अच्छा करूँगी, तो वो क्या कमिटमेंट होगा? जैसे अगर मैं आपके ड्रीम की बात करूं, तो आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम अभी सोचा नहीं है? नहीं, कंफर्म नहीं है, बट इतना Confirm कंफर्म नहीं है है। कि मुझे एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना है। वेरी नाइस, एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना है। इंडिपेंडेंट गर्ल क्यों बनना है? क्योंकि हमारे जो समाज में है, मेरे ही खानदान में है, हाँ, उसमें मतलब ज़्यादा लड़कियां नहीं पढ़ी हैं। 12 तक पढ़ी, उनकी शादी हो गई। 12 तक आपके समाज में लड़कियां पढ़ी परिवार में और उनकी शादी कर दी गई। बट तो ये बात बुरी लगी? हाँ, बहुत बुरी लगी। जब आपकी बड़ी बहनों की शादी हो रही थी तो आप उन्हें देख के परेशान हुए थे? हाँ, हुए थे, क्योंकि 12 तक करके शादी इतना बहुत जल्दी होता है। वो आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं IPS ऑफिसर बनना चाहते हो? मेरा पर इससे पहले मैं MBBS भी करना चाहती हूँ। अच्छा, पहले MBBS करोगे आप और फिर उसके बाद IPS? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों कि पहले MBBS करना है फिर IPS बनना है? डायरेक्ट भी बन सकते हो IPS? यस सर, अब बस बनना है सर, करना है। अच्छा, तो पहले आप डॉक्टर बनोगे और डॉक्टर के बाद फिर IPS बनोगे। तो इसके लिए पापा से बात कर ली? हाँ सर, कर पापा ओके कह रहे हैं? आपकी जितनी छोटी बहनें है ना इस वीडियो को देखेंगी, ऐसी बहनें
ऐसी छात्राएं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, जिनके माता पिता उन्हें घर से बाहर नहीं भेज सकते और वो घर रह के शिक्षित होना चाहती हैं, घर रह के अपने समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, अपने परिवार में बदलाव लाना चाहती हैं, बिहार और भारत के जो नया विकास क्रम है उसमें हिस्सा बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे बेटा? तो सर घर में रहती है तो जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, कहीं से भी तो लेना ही पड़ेगा और ऐसे भी कहीं से भी लेने से अच्छा है यहाँ पे लेने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। तो हमने जो पूरे साल क्वालिटी कंटेंट कहा, क्या हम उसे देने में सफल रहे? हाँ सर, पूरे सफल रहे और जो भी सुधार की गुंजाइश होगी हम उसमें लगातार काम करते रहेंगे, ऐसा ही है? आपकी छोटी बहनें देख रही हैं, मेरी बहनें देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि इस बार लड़कियों ने रिजल्ट के अंदर लड़कों से बहुत अच्छी और बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखी है और इस बार हमारी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर्स लड़कियां हैं। क्या कहना चाहोगे अपनी बहनों को जो देख रहे हैं? जी, विद्याकुल से पढ़ेगी तो बिल्कुल ही मेरे जैसे टॉपर ही बनेगी और उसमें सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते भी है और समझाते हैं, रटाते नहीं हैं। अच्छा, और अपने लिए कोई मैसेज देना हो? विद्याकुल तो बच्चा एडमिशन लेगा जी, वो अलग बात है, अपनी छोटी बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगी? जी, अच्छे से पढ़ाई करें बस और नाम रोशन करें जी। तो मैं यदि छात्राएं तुम्हें देख रही हैं, मेरी सारी छोटी बहन तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें देख रही हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहोगी? अच्छा, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको 12th साइंस स्ट्रीम या अदरवाइज आर्ट से है तो आप विद्याकुल को ये कोर्स लीजिए। विद्याकुल का कोर्स तो बच्चा ले लेगा, तुम बहनों को क्या एडवाइस करना चाहोगे? कि मेरे से बेहतर करे और मेरे से बहुत अच्छा करे और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जो नहीं कर पाई वो लोग करके दिखाएं। किस माध्यम से? विद द हेल्प ऑफ विद्याकुल एंड विद द डेडिकेशन, विद द पैशन एंड बहुत गंभीर मैसेज जिसे सारी बहन सुन के अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। क्या होगा वो मैसेज? सबको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, सबको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो पढ़ाई को अपना कंटिन्यू करना चाहिए। कोई अगर दिक्कत आए तो उसको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई कठिनाई आ गई तो यहीं से पढ़ाई छोड़ दें। वेरी नाइस। आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी छोटी बहनों को? यही कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारे हैं, आप उनमें बहुत कुछ कर सकती हैं और अपना 100% दीजिए और अपनी एक पहचान बनाइए, खुद की एक पहचान बनाइए। और इंडिपेंडेंट इन फाइनेंशियली होना जरूरी है सबको, बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हाँ, आज के समय में बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्विज लगाए थे, टेस्ट, लीडर बोर्ड अटेंड करते थे? जी। लीडर बोर्ड में कितनी बार आए टॉप 1 पे? जी, टॉप 1 पे नहीं थे, यहाँ पे नेटवर्क उतना नहीं होता था ना। अच्छा। तो अंत में क्विज देते थे ना टेस्ट के नीचे, वो मैं देती थी। तो बेटा बहुत सारे बच्चे जो आप कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था, बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि जो बच्चे ओंकार बैच में लीडर बोर्ड पे दिखते थे वो रैंक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है बेटा, बहुत दफ़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो जो लीडर बोर्ड है वो भी अप डाउन हो जाते हैं। गाँव नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ से अगर मैं 500 मीटर भी चलूँ, जैसा कि मेरा भी एक दोस्त मुझे बता रहे थे, तो मैं शायद नेपाल में पहुँच जाऊँ। इसलिए यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।